वो कर ही नहीं सकती। कहाँ तुम और कहाँ वो। मैं अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ तुझे चुटकी। सामान पैक करो अपना। है जहां किस्त 24 ने नाजरीन को बेचैनी के आलम में छोड़ा था। फिजा में एक अजीब सी खामोशी होती है, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि आने वाले तूफान की खबर देती है। घर के हर फर्द के चेहरे पर सवालात लिखे होते हैं और हर दिल में एक उनकही घबराहट पिल रही होती है। मासूम इस किस्त में पहले से ज्यादा संजीदा और मजबूत नजर आती है। इसके चेहरे पर खौफ तो है, मगर अब इस खौफ पर अज़्म की तह भी जिमी हुई है। वो अब सिर्फ हालात का शिकार बनकर जीने के मोड में नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला कर चुकी है। इसकी खामोशी अब कमजोरी नहीं बल्कि सोचा समझा कदम बन चुकी है। खानदान के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी। किस्त 25 में सबसे नुमायां तब्दीली घर के माहौल में नजर आती है। वो घर जो पहले एक ताकतवर शख्स के फैसलों के ताबे था, अब आहिस्ता आहिस्ता सवाल उठाने लगा है। घर के बड़े अफराद जो पहले हर बात को अब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा कहकर टाल देते थे, अब खुद को जवाबदेह महसूस करने लगते हैं। एक अहम मंजर में खानदान के अफराद इकट्ठे होते हैं। गुफ्तगू बज़ाहिर आम होती है, मगर हर जुमले के पीछे छुपा हुआ तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। पुरानी बातें, पुराने फैसले और पुराने इल्जामात दोबारा जिंदा होने लगते हैं। कुछ अफराद मासूम की तरफ हमदर्दी से देखते हैं, जबकि कुछ अब भी सच का सामना करने से कतराते हैं। मनफी किरदार की घबराहट और दिफाई रवैया। किस्त 25 में मनफी किरदार, जिसने अब तक हालात को अपने हक में मोड़ रखा था, मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन में आ जाता है। इसकी जुबान तो मजबूत लहजे में बात करती है, मगर आंखों में खौफ छुपा होता है। वो बार बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, बातों को घुमा फिरा कर बयान करता है और खुद को मजलूम साबित करने की नाकाम कोशिश करता है। इस किस्त में इस किरदार के माजी के चंद ऐसे पहलुओं की तरफ इशारे मिलते हैं जो पहले वाज़े नहीं थे। नाजरीन को अंदाजा होने लगता है कि इसकी सारी ताकत सिर्फ दूसरों की खामोशी पर खड़ी थी, और अब जब खामोशी टूटने वाली है तो इसकी दुनिया लरज़ रही है। मासूम का फैसला कुन कदम। किस्त 25 का सबसे ताकतवर पहलू मासूम का अंदरूनी सफ़र है। वो एक लम्हे के लिए खुद से सवाल करती है कि क्या सच बोलना वाकई उसके हक में जाएगा, क्या वो इस मुआशरती दबाव का सामना कर पाएगी। मगर फिर इसे अपनी सारी तकलीफ, जिल्लत और कुर्बानी याद आती है। एक जज्बाती मंजर में मासूम खुद से वदा करती है कि अब वो मजीद किसी के जुल्म को अपनी खामोशी की आड़ में नहीं छुपने देगी। ये फैसला इसके लिए आसान नहीं होता, मगर यही फैसला इसकी जिंदगी की समत बदलने वाला साबित होता है। सच के करीब आते हुए किरदार। किस्त 25 में कुछ ऐसे किरदार भी उभर कर सामने आते हैं जो पहले गैर जानिबदार थे, खामोश तमाशाई बने रहे। अब उनके ज़मीर जागने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातों को जोड़कर बड़ी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसी को एक पुराना वाकया याद आता है, किसी को एक जुमला और किसी को एक रवैया जो पहले समझ में नहीं आया था। यही वो लम्हे हैं जो कहानी को हकीकत के करीब ले जाते हैं। नाजरीन महसूस करते हैं कि इंसाफ का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। रिश्तों का इम्तिहान। किस्त 25 में रिश्तों का असल इम्तिहान शुरू होता है। कुछ रिश्ते सच का साथ देने की हिम्मत करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ अपनी इज्जत और मुफाद बचाने के लिए आंखें बंद रखते हैं। माँ बाप, बहन भाई, शौहर और बीवी, हर रिश्ता एक कठिन सवाल के सामने खड़ा होता है। सच आ खामोशी, इंसाफ आ बदनामी। यही कशमकश इस किस्त को जज्बाती तौर पर बहुत भारी बना देती है। इंसाफ की तरफ पहला कदम। किस्त के आखिरी हिस्से में एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो आने वाली इकसात की बुनियाद बन जाता है। ये मुकम्मल इंसाफ नहीं होता, मगर इंसाफ की तरफ पहला मजबूत इशारा ज़रूर होता है। चाहे वो किसी बड़े के सामने सच रखना हो, किसी सबूत का सामने आना हो, या किसी ऐसे शख्स का साथ देना जो पहले खामोश था, यह कदम कहानी को एक नए मरहले में दाखिल कर देता है। मनफी किरदार को पहली बार एहसास होता है कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा है। इसकी घबराहट बढ़ जाती है और वो शायद आखिरी बार हालात को पलटने की कोशिश करता है, मगर नाजरीन को अंदाजा हो जाता है कि सच का सफ़र अब रुकने वाला नहीं। किस्त 25 का इख्तिताम। किस्त 25 का इख्तिताम एक शदीद जज्बाती मंजर पर होता है। मासूम की आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, मगर उन आंसुओं में कमज़ोरी नहीं बल्कि हौसला होता है। वो जानती है कि रास्ता अभी लंबा है, मुश्किलात अभी बाकी हैं, मगर अब वो अकेली नहीं रही।
किस्त यहाँ एक सवाल के साथ खत्म होती है। क्या सच पूरी तरह सामने आ पाएगा? क्या मासूम को वो इंसाफ मिलेगा जिसकी वो हकदार है? ताकत और समाज एक बार फिर सच को दबा देगा। मजमूई तासुर। किस्त 25 कहानी को जज्बात से निकालकर अमल की तरफ ले जाती है। यह किस्त खामोशी के खिलाफ आवाज़, कमज़ोरी के खिलाफ हौसला और जुल्म के खिलाफ सच की नुमाइंदा बुनती है। नाजरीन के लिए यह किस्त सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक समाजी सवाल बन जाती है। किस्त 24 में कहानी एक निहायत नाजुक और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो जाती है। इस किस्त का मरकजी मौजू सच का आश्कार होना, किरदारों की अंदरूनी कश्मकश और रिश्तों का इम्तिहान है। कहानी का आगाज़ इस बेचैनी से होता है जो मासूम की ज़िंदगी में मुसलसल बढ़ती जा रही है। वो अब इस मकाम पर पहुंच चुकी होती है जहां खामोशी उसके लिए मज़ीद मुमकिन नहीं रहती। इसके चेहरे पर खौफ, आंखों में सवाल और दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि इसे इंसाफ मिले और उसकी बात सुनी जाए। दूसरी तरफ घर के बड़े अफराद अब हालात की संगीनी को महसूस करने लगते हैं। वो बातें जो पहले नज़रअंदाज की जा रही थीं अब वाज़ेह होने लगती है। एक अहम मंजर में ख़ानदान के सामने ऐसे शवाहिद आते हैं जो कई गलत फहमियों को जन्म देने वाले किरदार पर सवालिया निशान लगा देते हैं। यहाँ कहानी का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। किस्त में एक जज्बाती मुकालमा भी शामिल है जहाँ मासूम अपनी ज़िंदगी के दुख और कुर्बानियों का जिक्र करती है। ये लम्हा नाजरीन के लिए निहायत असर अंगेज़ होता है क्योंकि पहली बार मासूम कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत नज़र आती है। वो अपने हक के लिए खड़ी होती है चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। इसी किस्त में एक मनफी किरदार की बेचैनी भी नुमायां हो जाती है। उसके रोई बातों में तजाद और खौफ इस बात का इशारा देते हैं कि अब सच ज़्यादा देर छप नहीं सकता। कुछ रिश्तों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं जबकि कुछ किरदार मासूम के करीब आना शुरू हो जाते हैं। किस्त के आखिरी हिस्से में एक ऐसा इंकिशाफ का इशारा दिया जाता है जो अगली इक़्सात के लिए तजस्सुस पैदा करता है। नाजरीन को ये एहसास होता है कि असल फैसला अभी बाकी है मगर इंसाफ की राह अब वाज़ेह होने लगी है। ड्रामा मासूम की किस्त 24 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां खामोशियों का बोझ टूटने के करीब होता है